हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवॉल्यूशन। तो आपका बड़ा स्वागत है चिकित्सक 7.0 बैच में। हम लगातार आपके लिए लेके आते रहते हैं नया बैच को है जिसमें आप देखे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेस का लेक्चर नंबर 2 है। तो देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम 2-4 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो आप बताइए मुझे कि यू आर ऑटोट्रॉफिक या हेटेरोट्रॉफिक। यू आर ऑटोट्रॉफिक या हेटेरोट्रॉफिक, राइट ऑन कमेंट बॉक्स। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए एक तरफ हमने लिखा है ऑटोट्रॉफिक, दूसरी तरफ हमने लिखा है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो अच्छे समझिएगा, ऑटोट्रॉफिक, ऑटो का मतलब क्या होगा? ऑटो रिक्शा वाला नहीं है, ठीक है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। क्या होता है? सेल्फ। और ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन, या फिर कह सकते हैं सिंथेसाइज करवाना, है ना। ट्रॉफिक का मतलब न्यूट्रिशन करने से अच्छा है कि आप लिख दीजिए क्या? सिंथेसाइज, है ना। सिंथेसिस, है ना, सिंथेसिस। उसी प्रकार हेटेरोट्रॉफिक है। हेटेरो का मतलब होता है टू ईच अदर। क्या होता है? टू ईच अदर। और ट्रॉफिक का मतलब बता ही दिया मैं, सिंथेसाइज करना। यानी कि ऑटोट्रॉफिक में क्या कहते हैं कि फूड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम CO2, वाटर एंड सनलाइट। मतलब ऑटोट्रॉफिक तभी हो सकता है जब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड हो, वाटर मॉलिक्यूल हो और सनलाइट हो, यानी कि हाई वोल्टेज हो, HV हो। HV का मतलब सनलाइट, हाई वोल्टेज। तो आपका फूड बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इसके पास क्लोरोफिल का होना बहुत ही जरूरी है। सर क्लोरोफिल कहाँ मिलता है? क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलता है। क्लोरोफिल कहाँ मिलता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलता है, ठीक है। थर्ड में आइए। थर्ड में देखिए एक काम वहां होता है जितने भी तरह का ग्रीन प्लांट्स हैं एंड कुछ बैक्टीरिया। एक सारे ग्रीन प्लांट्स में होते हैं और कुछ बैक्टीरिया कहें तो आप याद रखिए BGA। अब BGA कहें तो आपको पता है ब्लू ग्रीन एल्गी होता है जिसको आप सियानो बैक्टीरिया भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है फूड इज जनरली इन डे टाइम। इसका जो काम होता है जनरली डे टाइम होता है। क्योंकि दिन के समय ही क्या होता है? सनलाइट होती है। क्या होती है? सनलाइट होती है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रेजेंस में भी तो होगा, है कि नहीं। तो ये रहा हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हुआ। याद हो गया कि नहीं? पहला पॉइंट क्या हुआ? ये आपका CO2 का, वाटर, सनलाइट के प्रेजेंस में होगा। दूसरा पॉइंट क्लोरोफिल की जरूरत पड़ेगी। तीसरा सारा ग्रीन प्लांट, कुछ बैक्टीरिया काम करेगा। ये जनरली डे टाइम में होगा। चलिए 4 पॉइंट ठीक है। अगला लिखिए हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक में आपने देखा क्या? फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। फूड जो है हमको ऑब्टेन्ड होगा अदर ऑर्गेनिज्म से। मतलब हम किसी दूसरे पर क्या रहेंगे? डिपेंडेंसी को दिखाएंगे, आश्रित रहेंगे। नेक्स्ट, क्लोरोफिल इज नॉट रिक्वायर्ड। क्लोरोफिल क्यों रिक्वायर्ड नहीं है? क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस तो होना नहीं है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस होगी तभी तो क्लोरोफिल चाहिए। हमको तो फोटोसिंथेसिस के लिए उपचार है ही नहीं है, तो क्लोरोफिल इज नॉट रिक्वायर्ड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, जितना भी तरह का एनिमल्स है, फंजाई है, उसमें आपको देखने को मिलेगा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। मतलब ऑल फंजाई, ऑल एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफिक है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट है फूड कैन बी ऑब्टेन्ड एट ऑल टाइम। इसका कोई फिक्स नहीं है कि दिन में या रात में, या ऑल टाइम फूड आपको मिलता ही रहेगा, है ना। तो आपने देखा आज के छोटे से लेक्चर में आपने देखा कि डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ये कुछ रहा डिफरेंस। आप क्या कीजिए? स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये रहा ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, है ना। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। क्या देखेंगे? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन।
दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए थोड़ा सा देखेंगे हम लोग फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में क्या देखते हैं? आप देखते हैं सबसे पहले रॉ मटेरियल। क्या देखते हैं? रॉ मटेरियल्स। सर रॉ मटेरियल्स में क्या क्या चाहिए? रॉ मटेरियल्स में आपको चाहिए वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, रॉ मटेरियल है ना, दो चीज चाहिए। इसके अलावा क्या चाहिए? इसके अलावा आपको सनलाइट चाहिए, सनलाइट चाहिए। इसके अलावा क्या चाहिए आपको? क्लोरोफिल का होना मस्ट है। इतना आपको फोटोसिंथेसिस के चाहिए ही चाहिए, है ना। रिएक्शन लिखते हैं अपन लोग। रिएक्शन कुछ इस प्रकार लिखाता है कि 6CO2 प्लस 12H2O in presence of sunlight, in presence of sunlight, शॉर्ट में हाई वोल्टेज भी बोलते हैं, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल to give a C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. This is your photosynthesis reaction. देखिए ये रिएक्शन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। आप देख पा रहे हैं दिस इज योर कार्बन, नोट्स मेरे साथ करना होता है। दिस इज योर कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज योर वाटर, this is your glucose and this is your oxygen and this is your also water. अब हम देखेंगे कि रिएक्शन मेरा बैलेंस है अनबैलेंस है, तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का देखना बहुत जरूरी है। आप देखिए क्या क्या है, आप देख पा रहे हैं यहाँ भी क्या है CHO, इधर भी देख रहे हैं CHO, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन है, राइट हैंड साइड में भी कार्बन है, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन है, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन है, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन है। देखिए इसको तरीके से समझिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एल्स में दिस इज होल आर LHS, LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज होल आर RHS मतलब राइट हैंड साइड, दिस इज होल आर सबस्ट्रेट। ध्यान से देखिए सर, सबस्ट्रेट है ना। This is your also called reactant. This is also called reactant. This is also called product. This is also called product. This is also called substrate. Okay. Now 6 molecule of carbon. This is 6 molecule of carbon. Listen. This is your 6 molecule of carbon. How many number of hydrogen? This is a 12 to 24 molecule of hydrogen and 12 oxygen this and 12 oxygen this, 24 oxygen this. Now product having 6 molecule of carbon, this is 6 molecule of carbon, and then 6 to 12 and 12, 24 molecule of hydrogen and 6 molecule oxygen here and 6 to the 12 molecule here and 6 1 the 6 molecule here. 12 6 18 6 24. This is cool. Also let's carbon 6 hydrogen 24 oxygen 24. This is the complete balanced chemical reaction of photosynthesis. तो आपने देखा कि दिस इज फोटोसिंथेसिस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा क्या रॉ मटेरियल में वाटर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, सनलाइट लिया, क्लोरोफिल लिया। रिएक्शन कैसे लिखा? अब देखिए यहाँ पे इतना ही नहीं, यहाँ पे क्या होता है, किस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस मॉलिक्यूल का रिएक्शन हो रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस मॉलिक्यूल का रिएक्शन हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, इसमें देख पा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, और यहाँ आप देख पा रहे हैं ग्लूकोज है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिडक्शन। लेकिन वाटर देखिए, वाटर से हाइड्रोजन निकल गया, ऑक्सीडेशन। यानी कि इस रिएक्शन में आपको पता नहीं है कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है और रिडक्शन कहाँ हो रहा है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो आप एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे तो आपको ये सारा रिएक्शन आपको दिख जाएगा। हालांकि उतना तो हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर देखेंगे कि आप रिएक्शन याद कर लीजिए कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर टू गिव अ 1 molecule of glucose, not a 6 molecule, 1 molecule of glucose and 6 molecule of oxygen and 6 molecule H2O. तो आई होप दिस एपिसोड आर वेरी यूजफुल फॉर यू। लगातार बने रहिए, इस तरह के मैं आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच।